केमिकल formula. First of all, we will define this term and after that we will find molecular formula of different compounds. Okay? यहाँ पर जो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड्स की हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है और दूसरा निगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला को या हम कहें केमिकल फार्मूला को हम किस तरह से पता करते हैं वही चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं केमिकल फार्मूला क्या है। व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस is represented using symbols, then such a representation is known as केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये कैसे पता चला है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए सोडियम एक मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन है तो इसकी वैलेंसी हो गई 1+, और क्लोराइड, क्लोराइड क्या है, मोनोवैलेंट निगेटिव आयन है। तो क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग फॉर्मूला पता करते हैं कि इसकी वैलेंसी यहाँ आ गई और इसकी वैलेंसी यहाँ आ गई, यानी सोडियम के नीचे भी 1 है और Cl के नीचे भी 1 है, जिसको हम लोग अल्टीमेटली लिखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल 2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन का आयन है क्लोराइड, इन दोनों के बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है Mg, इसका सिंबल है 2+, इसकी वैलेंसी हो गई, और क्लोराइड की वैलेंसी वही है 1-, क्रिस क्रॉस मेथड 1 यहाँ आ गया 2 यहाँ आ गया, तो फॉर्मूला क्या बना Mg, इसके नीचे 1 है जिसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, और Cl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल अमोनियम सल्फेट। तो देखिए अमोनियम क्या है, अमोनियम एक रेडिकल है NH4 जिस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है NH4+, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा NH4 1+। और सल्फेट, सल्फेट भी एक रेडिकल है लेकिन ये नेगेटिव रेडिकल है और इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो SO4 2-। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए क्रिस क्रॉस मेथड से इधर 2 आ गया और इधर 1 आ गया। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, ये कोई आयन नहीं है, ये रेडिकल है, एक से ज्यादा एटम है इसमें, तो एक से ज्यादा एटम है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ 1 आया होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे Mg के नीचे 1 आया तो सिंपली हमने Mg लिख दिया, वैसे यहाँ 1 आता तो सिंपली NH4 लिख देते, लेकिन यहाँ 2 है, तो अगर आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे NH4 2 तो ये एक डाउट क्रिएट करेगा कि ये 42 नजर आएगा, ठीक है। तो जहां भी ऐसे रेडिकल्स मिल जाते हैं और क्रिस क्रॉस के बाद यहाँ पर वैलेंसी आपको 2 पहुंच गया है, तो हमें क्या करना होगा, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा NH4 होल ट्वाइस, और सल्फेट के नीचे 1 है तो आप सीधे इसको SO4 लिखते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, ठीक है।
तो ये तो कुछ मैंने जनरल एग्जांपल से आपको समझाया कि केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे पता करते हैं और किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, या फिर आयनिक कंपाउंड के आयंस हो, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड है तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, दिस इज नॉट मॉलिक्यूल, ये क्या है, फॉर्मूला यूनिट है। तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड होता है जैसे वाटर है तो उसमें हम लोग H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल है। लेकिन जहां आपको एक पॉजिटिव आयन मिले दूसरा निगेटिव आयन, या हम कहें एक पॉजिटिव रेडिकल दूसरा निगेटिव रेडिकल मिले, जैसे यहाँ है, यहाँ एक मेटल मिल गया एक नॉन मेटल मिल गया, पॉजिटिव निगेटिव, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और उनमें आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे जो सबस्टेंस होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, फॉर्मूला यूनिट के फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसी फॉर्मूला यूनिट को हम केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां हम लोग वैलेंसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। केमिकल फॉर्मूला अगर आपको जानना है, सही केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है किसी भी कंपाउंड का, तो आपको वैलेंसी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ अमोनियम सल्फेट लिखें तो अमोनियम की वैलेंसी 1+, सल्फेट की वैलेंसी 2-, क्रिस क्रॉस मेथड यूज किया गया, ये हमको फॉर्मूला मिल गया। अब ये मैं कह रहा था शुरू में भी आपसे कह रहा था कि अगर आपको वैलेंसी नहीं पता है तो आप केमिकल फॉर्मूला सही नहीं लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला सही नहीं लिखेंगे तो रिएक्शंस भी आप सही नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपके रिएक्शन में बन रहा है अमोनियम सल्फेट, अब आप अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला अगर लिख देंगे NH4SO4, गलत है जो कि, तो आप बैलेंस भी करेंगे तो वो रिएक्शन आपका गलत होगा, ठीक है ना। इसलिए सही केमिकल फॉर्मूला के साथ किसी कंपाउंड को लिखना जरूरी है, ठीक है। हम लोग और भी बहुत सारे कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला आज निकालने वाले हैं, ठीक है। आप भी पेंसिल कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, साथ में निकालते हैं और जल्दी जल्दी निकालते हैं और देखते हैं कि हमने जो सीखा है क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये जितने भी कंपाउंड्स लिखे गए हैं इनका केमिकल फॉर्मूला पता करते हैं, ठीक है। फिर और भी कंपाउंड्स लेकर के हम लोग पता करेंगे कि केमिकल फॉर्मूला उसके क्या है, ठीक है ना। चलिए, पहला है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम की वैलेंसी 1+, क्लोराइड की वैलेंसी 1-, क्या होगा फॉर्मूला, 1-1, तो फॉर्मूला हो गया KCl। दूसरा है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1+, सल्फेट की वैलेंसी SO4 2-, क्या होगा फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस मेथड से 2 इधर आ गया, ये 1 इधर, क्या फॉर्मूला होगा, K2SO4, ठीक है। तीसरा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1+, नाइट्रेट NO3 1-, क्रिस क्रॉस दोनों 1-1 आ रहा है, कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या हुआ, KNO3। नेक्स्ट क्या है, जिंक कार्बोनेट, जिंक की वैलेंसी 2+ और कार्बोनेट की वैलेंसी CO3 2-, क्रिस क्रॉस 2 और 2 कैंसिल हो गया, ZnCO3, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, HCO3-, ठीक है ना। कार्बोनेट का CO3 2- होता है, बाइकार्बोनेट होगा तो नेगेटिव चार्ज एक यूनिट कम हो जाएगा और फॉर्मूला में आगे क्या आ जाएगा, H। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी 1+ और बाइकार्बोनेट HCO3 1-, क्रिस क्रॉस 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, फॉर्मूला हो गया NaHCO3। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, Mg2+, सल्फेट की वैलेंसी SO4 2-, क्रिस क्रॉस 2 और 2 आ गया, कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बना, MgSO4। नेक्स्ट क्या है, सोडियम जिंकेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेडिकल, सोडियम जिंकेट, सोडियम की वैलेंसी 1+ और जिंकेट ZnO2 2-, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
रेडिकल है ZnO2 2 माइनस। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये क्रिस क्रॉस से 1 इधर चला गया और 2 इधर आ गया, फॉर्मूला हो गया Na2ZnO2। दिस इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, परऑक्साइड आयन। हाइड्रोजन का 1+ वैलेंसी हो गया, और परऑक्साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आयन, परऑक्साइड आयन O2 2 माइनस होता है, ठीक है। क्रिस क्रॉस से देखिए 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, फॉर्मूला क्या हुआ H2O2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है ना। अभी जो मैंने निकाला फॉर्मूला उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगता है, अगर आपको वैलेंसी पता है तो 1 मिनट नहीं लगेगा, आप तुरंत उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। देखिए ये सारे अभी हमने निकाले हैं और 10 मिनट नहीं हुए होंगे, ठीक है, काफी जल्दी से निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट 2+ होता है, नाइट्रेट NO3 1 माइनस, 1 हो गया और ये 2 क्या होगा CONO3 होल ट्वाइस। देखिए यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, इसका रीजन अभी मैंने क्लियर भी किया था कि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो NO3 2 एक साथ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एटम है, ये एक रेडिकल है, तो इसको सही से रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। अगर वहां पर 1 के अलावा, यहाँ पर 1 के अलावा कोई नंबर है तो आपको ब्रैकेट लगाना ही चाहिए, अगर नहीं लगाएंगे तो वो फॉर्मूला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका आयरन 3 क्लोराइड। देखिए वेरिएबल वैलेंसी का केस है ये, आयरन के 2 वैलेंसी बताए गए हैं, +2 और +3। तो यहाँ पर आयरन 3 क्लोराइड लिखा गया, मतलब आयरन किस स्टेट में है Fe3+। तो चलिए करते हैं Fe3+, और क्लोराइड का तो वही रहेगा Cl1-। तो फॉर्मूला क्या हो गया FeCl3, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 क्लोराइड। इसका एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फेरिक क्लोराइड, कॉमन वे में इसको फेरिक क्लोराइड कह सकते हैं, ठीक है, जनरल नेम। और ये जो है एक सिस्टमैटिक नेम है जो अब यूज किया जाता है कि जो भी हमारा वेरिएबल वैलेंसी वाले मेटल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को या कहें वैलेंसी को हम लोग रोमन न्यूमेरल्स में ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। क्यूप्रिक कार्बोनेट, देखिए ये ओल्ड सिस्टम में लिखा गया है क्यूप्रिक। कॉपर के 2 वैलेंसी बताए गए थे, कॉपर के 2 वैलेंसी कौन कौन से थे, कॉपर Cu1+ और Cu2+। इसको हम लोग कहते हैं क्यूप्रिक और इसको हम लोग कहते हैं क्यूप्रेस, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है क्यूप्रिक कार्बोनेट, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट मतलब ये वाला हम लोग को यूज करना है Cu2+, और कार्बोनेट का होता है CO3 2-। क्रिस क्रॉस मेथड 2 और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया CuCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका जिंक फॉस्फेट। जगह तो दिख नहीं रहा है, चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ। जिंक फॉस्फेट Zn पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और फॉस्फेट PO4 ये एक रेडिकल है, PO4 फॉस्फेट, और इस पर होता है 3-। क्रिस क्रॉस होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इधर 3 आ जाएगा इधर 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई Zn3 ब्रैकेट लगाएंगे PO4 होल ट्वाइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए पोटेशियम का वैलेंसी 1+, और बाइकार्बोनेट ये बना ही हुआ है HCO3 1-। तो दोनों तरफ 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखिए KHCO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लेस देन 1 मिनट में पता कर लिया, ठीक है। अच्छा शुरू में आप जो है स्टेप्स को फॉलो करिएगा, जो प्रोसीजर यहाँ मैं दिखा रहा हूँ क्रिस क्रॉस मेथड का,
यहाँ देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल जो शुरू में लिया है, पोटेशियम 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 करके लिया है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार क्या करिए, एक मेटल सेलेक्ट करिए और जितने भी नेगेटिव आयंस हैं सबको उसके साथ रख करके एक कंपाउंड बना लीजिए। जैसे पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम परऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बना लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा मेटल रखिए जिंक, फिर उसके लिए सारे नेगेटिव आयंस के लिए को रख करके कंपाउंड बनाइए। ठीक है, फिर तीसरा मेटल ले लीजिए सोडियम, फिर वही काम करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि 3-4 मेटल को लेकर के आप बहुत सारे जो नेगेटिव आयंस है उनके वैलेंसी को आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार जब आप एक ही रेडिकल को लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, उसको रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ इस टॉपिक पर। ठीक है, अच्छा चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनमें हम लोग को केमिकल फॉर्मूला पता करना है, कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके फटाफट पता करते हैं। पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1+, क्रोमेट का CrO4 2-। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड से क्या फॉर्मूला हो गया, K2CrO4। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रेडिकल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्रिस क्रॉस के बाद 1 आ रहा है, इसीलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम 1+ हो गया, डाइक्रोमेट का Cr2O7 2-। देखिए ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, कैपिटल O है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही बनाना है, ये नहीं कि छोटा O बना दें आप। क्रिस क्रॉस मेथड 1 हो गया, इधर 2 हो गया, फॉर्मूला हो गया K2Cr2O7। नेक्स्ट है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1+, पर मैग्नेट का MnO4 1-। क्या हो गया, KMnO4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, Ca2+, और सिलिकेट का SiO3 2-। फॉर्मूला क्या हो गया, 2 और 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, CaSiO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सिलिकेट। सोडियम नाइट्राइट ITE है, ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। सोडियम की वैलेंसी 1+, नाइट्राइट की वैलेंसी NO3 1-। क्रिस क्रॉस क्या फॉर्मूला हो गया, NaNO3। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, देखिए IDE है, IDE नाइट्राइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, नाइट्राइड आयन होता है N3-। तो फॉर्मूला देखिए, इधर 3 हो गया, इधर 2, फॉर्मूला क्या होगा, Mg3N2। ठीक है, बहुत ही यूनिक कंपाउंड है। आयरन 3 सल्फेट, आयरन की वैलेंसी 3 होगी, सल्फेट तो SO4 2- होता है, Fe3+ और SO4 2-। क्रिस क्रॉस ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगेन सल्फेट इज ए रेडिकल, सो वी विल पुट ए ब्रैकेट टू शो इट्स क्रिस क्रॉस वैलेंसी। ओके, Fe2SO4 होल थ्राइस। अमोनियम नाइट्रेट ATE, तो अमोनियम की वैलेंसी क्या है, NH4 1+, और नाइट्रेट का NO3 1-। दोनों 1-1 आ रहा है, इसीलिए NH4 NO3, यही इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। सोडियम का वैलेंसी 1+, हाइड्रोक्साइड का 1-। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NaOH। नेक्स्ट क्या आपका, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम की वैलेंसी 2+, कार्बोनेट की वैलेंसी CO3 2-। 2 और 2 दोनों आया, ये कैंसिल हो गया, फॉर्मूला हो गया BaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम बाइसल्फाइड ITE, पोटेशियम बाई लगा है तो H होगा, सल्फाइड है तो ITE में क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। देखिए क्रिस क्रॉस से इसका फॉर्मूला सीधे सीधे KHSO3। लास्ट क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1+, क्लोरेट का ClO3
1 माइनस, ठीक वैसे ही KClO3 इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आप देखिए कितना जल्दी जल्दी हम लोग ये निकाल ले रहे हैं। हालांकि हो सकता है आपको थोड़ा समय लग रहा हो, क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज को करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। ठीक है, मैंने तो इसे कई बार किया है, इसलिए मैं काफी जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप कई बार इसको कर लेंगे तो आप हो सकता है हमसे भी फास्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑनेस्टली आपने मेहनत किया तब, ऐसे नहीं कि आप सोचने लगे कि एक दिन हम बहुत फास्ट कर लेंगे और केवल सोचते रहे, काम नहीं किए, तब नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन देखिए अभी आपके सामने, कुछ मिनट में मैंने 25 क्वेश्चन कर दिए इसके। ठीक है, और मैंने क्या कहा था आपसे, जब मैं वैलेंसी बताने वाला था तो मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 50 से 100 के बीच में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, मोर देन 50 एंड लेस देन 100 और इक्वल टू 100। ठीक है ना, मतलब कम से कम 50 तो आप कर ही लीजिएगा इस तरह क्वेश्चन, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें पोटेशियम से रिलेटेड कई सारे लिए, इसलिए लिए कि मैं बताना चाह रहा हूं कि आप कोई एक मेटल ले लीजिए और सारे नॉन मेटल के साथ जो नेगेटिव आयन है या रेडिकल है उसके साथ उसका कंपाउंड बनाइए। ठीक है, पहले आप पोटेशियम सेलेक्ट कर लीजिए, सबका कंपाउंड बनाइए, फिर जिंक सेलेक्ट कर लीजिए, सबका कर लीजिए, फिर सोडियम सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कोबाल्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से 4-5 का करे, उसके बाद तो आपको बहुत ही आसानी से ये केमिकल फॉर्मूला बनाने आ जाएगा। ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला बनाने आ गया तो फिर रिएक्शन आप कभी गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जब हम बैलेंसिंग आपको बताएंगे उसमें क्या गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने मैं बताऊं, लिखा हुआ है Mg प्लस 2HCl कर दें, ये ऐसे एरो दिया हुआ है। तो पहले तो ये जानना होगा कि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये रिएक्शन किससे करेगा, Cl से। तो रिएक्शन करने के बाद क्या कंपाउंड बनेगा ये पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, और ये क्या कंपाउंड बनेगा इसी फॉर्मूला से पता चलता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 प्लस है, Cl की वैलेंसी 1 माइनस है, तो ये फॉर्मूला होगा MgCl2, और MgCl2 होगा, और उस तब हम लोग फिर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, यही ध्यान देने वाली बात है कि जब आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप सीधे लिख देंगे MgCl, बस बैलेंसिंग भी गड़बड़ हो जाएगी और केमिकल रिएक्शन भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए रिएक्शन लिखने से पहले जो भी केमिकल फॉर्मूला इन्वॉल्व्ड है केमिकल रिएक्शन में, उसको सही से लिखना जरूरी है। और केमिकल फॉर्मूला अगर आप सही से लिखेंगे तो रिएक्शन को बैलेंस करना भी आसान है और रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना भी आसान है। ठीक है, तो उम्मीद यही किया जाए कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब अगले टॉपिक में जब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस पर, केमिकल रिएक्शंस पर, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर, तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है ना, ओके।